अग्रवाल, जिला कोषाध्यक्ष समाजवादी पार्टी जिला आगरा। आज समाजवादी पार्टी बाबा साहब भाईनी के नेतृत्व में अभी हाल में जो पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर समाजवादी पार्टी बाबा साहब भाईनी के नेतृत्व में हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए और श्रद्धांजलि सभा हम लोगों ने यहाँ अपने दीप जलाकर अपने श्रद्धांजलि दी। मेरा कहना है माननीय मोदी जी से, जो 56 इंच के सीने की दुहाई देते हैं और पूरे देश में सुरक्षा की बात करते हैं, वो पुख्ता जो सबूत उनके थे वो आज आपके सामने आ चुके हैं। वास्तविकता का 56 इंच का सीना दिखाने की बात है तो आज दिखाने की बात है। 27 लोगों को जिस तरीके से आतंकवाद के मुंह में उतार दिया गया, ये घोर निंदा का विषय है। समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, मोदी जी जिस दिन आदेश कर देंगे कि 47 हम लोगों को अगर दे देंगे तो हम लोग उसका आतंकवाद का खात्मा करने का काम करेंगे। आज हर देशभक्त के अंदर जो रोष है उससे ये प्रतीत होता है कि सरकार विफल है। कानून नाम की कोई भी चीज़ इस संसार सरकार में है नहीं। निश्चितली जिस अभी विपक्ष की जो बैठक हुई है बहुत बड़ी, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी उस बैठक में उपस्थित नहीं हो पाए, उसके बाद उन्होंने खुद इस बात को एक्सेप्ट किया है कि हम लोगों से चूक हुई। इसकी मैं बहुत निंदा करता हूँ। ऐसी चूक हुई, हमारे देश के 27 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। मुझे आज इस आपके माध्यम से, आपके चैनलों के माध्यम से मैं मोदी जी को जगाना चाहता हूँ, देश के गृह मंत्री जी को जगाना चाहता हूँ, रक्षा मंत्री जी को जगाना चाहता हूँ कि तत्काल प्रभाव से अपना इस्तीफा दे दें। कहीं ऐसा ना हो आने वाले समय में आपको ये जनता माफ़ ना करे। मैं रविंद्र मोहन, महानगर अध्यक्ष समाजवादी पार्टी आगरा। आज पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है उसके लिए मृतकों के लिए आज हमने शांतिपूर्वक कैंडल मार्च निकाली है और उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। और हम ये कहना चाहते हैं कि ऐसे ऐसे आतंकवाद बढ़ता जा रहा है। हमारे इस देश के अमित शाह जी जो गृह मंत्री हैं, उनके रहते हुए इतने अटैक हुए, लेकिन आज तक उन्होंने इसका कुछ नहीं कर पाए वो। और उनको ऐसे में इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि विफल है उनकी सरकार आतंकवाद को मिटाने में। वो कहते थे हम ये करेंगे वो करेंगे, और जब से इनकी सरकार आई है तब से हमारे यहाँ इतना आतंकवाद का हमला हो रहा है तो उसका वो नहीं है। महासचिव अम्बेडकर बहानी आगरा। मैं यहाँ पर बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि जिस तरह से आतंकवाद हमारे विरुद्ध काम कर रहा है, पड़ोसी देश इस तरह से एक्टिव है, हमारी सरकार यहाँ पर सो रही है। सारी जनता, हमारे 27 लोगों की हत्या कर दी गई और ये जघन्य अपराध पड़ोस के आतंकवादियों ने किया। और हमारे देश में मैं यही बोलूँगा कि हमारे गृह मंत्री नाकारा हैं, जो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। प्रधानमंत्री, जैसे मेरे भाई ने बोला कि 56 इंच की बात करते हैं, लेकिन 56 इंच में 5 इंच भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो मैं आज यहाँ पर हमारे जो साथी मारे गए हैं उनके लिए श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। समाजवादी पार्टी भरजोर भर्त्सना करती है। इस तरह की घटनाएं हमारे देश में न हों तो ये बहुत बेहतर होगा। अगर नहीं कर पाते हैं तो मैं यही बोलूँगा, गृह मंत्री अपना त्यागपत्र दे दें, दूसरा कोई गृह मंत्री बैठे और उस तरह से आतंकवाद को कहीं ना कहीं सुरक्षा में चूक देखी जा रही है कि वो ऐसे पॉइंट था, वो वहाँ एक भी ना पुलिसकर्मी था ना कोई मिलिट्री का जवान था, तो ये कहीं ना कहीं सुरक्षा में चूक है। अब बिल्कुल मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं चूक तो है। जिस तरह की फोर्सेस वहाँ पर रहती हैं तो वहाँ पर हमारे दिशा निर्देश किस तरह के हैं कि जो वहाँ पर आतंकवादी अपने पैर वहाँ पर पसार करके इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं। मेरा नाम उदल सिंह है, SC/ST सचिव। आप लोगों ने कैंडल मार्च निकाला है आप पहलगाम के लिए, क्या कुछ क्या मामला? देखिए, इस देश की गंदी राजनीति की भेंट वो 27 निर्दोष लोग चढ़ गए हैं, जिन्हें इस देश की राजनीति से कोई मतलब नहीं था। वो अपने परिवार के साथ उस डेस्टिनेशन पर छुट्टियों को मनाने के लिए गए, ना उन्हें ये पता था कि ये उनकी आखिरी छुट्टी होगी। देश के प्रधानमंत्री, बड़े ही शर्म की बात है कि देश में इतनी बड़ी शोक की लहर है, हर जनता के हर व्यक्ति में आक्रोश है और वो राजनीतिक रैलियाँ कर रहे हैं। थोड़ी सी भी अगर उन्होंने इंसानियत बची है तो उन्हें तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। इस वक्त हर एक भारत का नागरिक पाकिस्तान के विरोध में है और मैं चाहता हूँ माननीय मोदी जी से और गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री, तीनों से अपील करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। और आज हमने मृतकों के लिए कैंडल मार्च निकालकर उनके लिए 2 मिनट का मौन भी रखा और उन सभी को श्रद्धांजलि अर्पित की है।